हम दिखाएंगे सच का आईना। आईना ए बिहार न्यूज। आदाब, आप देख रहे हैं आईना ए बिहार न्यूज़। मैं हूं महफूज कामिल। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर के बोचहां प्रखंड के झपहा 05 में मौजूद हूं, जहां मेरे सामने मौजूद हैं मोहम्मद दुआलम, जो इस बार मुखिया प्रतिनिधि हैं। इनकी पत्नी मुखिया उम्मीदवार है और दुआलम जो मेरे सामने मौजूद हैं, इनका बहुत दिनों से राजनीति से रिश्ता रहा है और समाज सेवक हैं। समाज में हमेशा बने रहते हैं। कभी भी कोई आपदा या कोई परेशानी होती है तो सबसे आगे दुआलम नज़र आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनका इस्तकबाल करते हैं, इनका खैर मकदम करते हैं हमारे अपने न्यूज़ चैनल पे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। थैंक यू, शुक्रिया। सर, ये पंचायत चुनाव है और कई दिग्गज लोग खड़े हैं, पंचायत के मुखिया उम्मीदवार हैं यहाँ के। तो इसमें अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? इसमें एक्चुअली मैंने इस पंचायत चुनाव में जो कदम डाला 15 सालों से बैक, जो देख रहा हूँ कि हम लोग अपने वही घींच तीन की ज़िंदगी चल रही है हम लोगों की। और उस ज़िंदगी में मैं बहुत सारा चीज़ समाज में देखा कि बहुत सारे कमी बेस हैं। ये सब को देखते हुए आज मैं 6 महीने से तकरीबन अपने फील्ड में, अपने पंचायत के फील्ड वर्क कर रहा हूँ। और उस फील्ड वर्क में यही देखने को आ रहा है कि हर जगह कुछ न कुछ जनता के साथ प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पूर्वज मुखिया हैं अभी, उन लोगों से भी सारा रिक्वेस्ट वगैरह पब्लिक किया, बहुत सारी बात की है। तो लोगों का यही कहना है, इस साल जो हमारे पंचायत में कार्यरत पे जो यानी कि चूज किया जा रहा है प्रतिनिधि, लोगों का कहना है कि अब की बार जो भी उम्मीदवार होंगे वो उम्मीदवार शिक्षित देखेंगे हम लोग। और उन्हीं लोगों के अपने ये क्या बोलते हैं, अपने जनता के प्रेशर से और उन लोगों के सहयोग से मैं इस बार उतरा हूँ मैदान में। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जनता हमारे साथ है। जनता से उम्मीद है कि जनता मुझे हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और जब मैं फील्ड में जाता हूँ, पब्लिक मुझे जो सहयोग चाहिए मुझे, उन्होंने हर तरह से सहयोग किया है मुझे और कर रहे हैं, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं जनता से एक और उम्मीद रखा हूँ कि जनता मुझे उस जगह तक पहुँचाएंगे जिस जगह का मैं उम्मीद रखा हूँ। और उसके बाद जनता के यानी कि जो भी भरोसा हम पे है, हमसे जो उम्मीद लगा के रखे हैं, मैं सदैव दिल से उन लोगों के साथ उतरूँगा और कदम से कदम मिला के चलूँगा। तो कैसा लग रहा है आपको इस बार? इस बार मैं अपना जो पंचायत है, जिस पंचायत में मैं हूँ झपहा 05 में हूँ, तो इसमें मैं पब्लिक का मोटिवेट देख रहा हूँ। मैं पब्लिक में जाता हूँ, मिलता भी हूँ। हमसे जहाँ तक बन पड़ता है मैं उन लोगों को हर चीज़ में सहयोग करने के लिए कोशिश करता हूँ। हमसे जहाँ तक होता है मैं करता हूँ। तो पब्लिकों का जो मूवमेंट है, इन साल उन लोगों का कहना है कि अब की शिक्षित उम्मीदवार चाहिए हम लोगों को। और उन लोगों का ये भी कहना है कि इस साल हम लोगों ने एक शिक्षित उम्मीदवार पे उम्मीद रखा है। और हमारे मैदान में जो अभी चुनाव की मैदान ये चल रही है, इस मैदान में आपकी शिक्षित उम्मीदवार मुझे दिख रहा है। जनता आपको चुनेगी, आखिर क्यों, क्या वजह है? जनता इसलिए चुन रही है और चुनने का ये रखा उम्मीद दिया है मुझे कि उनका कहना है कि आप शिक्षित हैं और आपसे जो उम्मीद मैं रखा हूँ आप उस पर खरे उतरेंगे। और आपके हर बात में वो दम है, आप में वो दम है जो आप ब्लॉक स्तर से लेके पंचायत स्तर से लेके ब्लॉक स्तर तक, आप वो जो चीज़ चाहिए मुझे, आप हमारे घर तक मुझे पहुंचाएंगे और आप में वो चीज़ है जी। इस उम्मीद से जनता मुझे चुन रही है। और आपके यहाँ मतलब कई वर्षों से पानी की समस्याएं बहुत ज़्यादा है। हल्की सी बारिश होती है या हल्का सा बाढ़ आता है तो लोग इससे परेशान होते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब हमारे यहाँ तो बहुत सारे उम्मीदवार आते हैं, हर साल पंचायत चुनाव होती है, मुखिया आते हैं, वो सपना दिखा के चले जाते हैं। आज मेरे ही घर के सामने जो सड़क की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम लेके हम लोग 15 साल से जूझ रहे हैं। सारे लोग आए, वादा करके चले गए। हमारी वार्ड में यानी कि 17 नंबर वार्ड में एक मस्जिद से उत्तर की तरफ रास्ता गया है, उसमें अभी तक रास्ता नहीं बना है। 15 साल से मुखिया लोग वादा करके जाते हैं। इस साल हमने उम्मीद रखा है और लोगों का भरोसा है कि ये जीतेंगे, तो इंशाल्लाह हम लोगों को रास्ते की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
और एक और नया आपदा है कि हमारा वार्ड हम लोग का वार्ड है 16 और 17 इस साल बाढ़ क्षतिग्रस्त रहा। और बाढ़ क्षतिग्रस्त में हुआ था क्या कि झपहा 05 के सारे पंचायत को सारी आपदा मिली, यानी कि जो भी सरकार का बेनिफिट होता है उन लोगों को मिला। और हमारे 16 और 17 वार्ड को सुखाड़ घोषित कर दिया गया। उन लोगों ने सीधा कहा कि आपके एरिया में बाढ़ ही नहीं आया। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम लोगों ने ब्लॉक पे भी गया और सीओ से वीडियो से हम लोगों ने जो कुछ पुराने प्रतिनिधि भी, कुछ यानी कि सारे नहीं, कुछ पुराने प्रतिनिधि भी साथ दिए। साथ में हमारे विधायक साहब हैं मुन्ना यादव, उन्होंने हम लोगों को फुल्ली सहयोग सपोर्ट किया और बोला कि इससे आप जहाँ तक होगा हम लोग सहयोग करेंगे। तो फिर उनका भी सपोर्ट रहा और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो मिल जाएगा। बाकी पुराना प्रतिनिधि अगर जोड़ मारेंगे तो वो गरीबों के, यानी कि जो भी आपदा का ये पेमेंट है वो आपदा राहत, बाढ़ राहत का जो आपदा पेमेंट है वो मिलेगा अगर पुराना प्रतिनिधि प्रयास किए तो। आखिर इसी दोनों वार्ड को ही क्यों निगलेक्ट किया गया? बस ये इस दोनों वार्ड में एक्चुअली ऐसा है कि हम लोगों को जो यानी कि इससे जो पुराने प्रतिनिधि थे वार्ड मेंबर, लोगों का कहना ये है कि आपके वार्ड मेंबर प्रयास नहीं किया। आई मीन्स हमारे यहाँ से हमारे वार्ड मेंबर या हमारे सचिव हैं, उन लोगों ने प्रयास किया भी, मगर ऊपर से ही हम लोगों को उसका बेनिफिट नहीं दिया गया। और जब पूछा गया तो उन लोगों ने कहा कि मिलेगा आपको, यानी आश्वासन दे के रखे हैं। 15 तारीख तक डेट था हम लोगों को कि 15 तारीख तक आपके यानी कि वार्ड नंबर 16 और 17 में आपकी जनता को पेमेंट मिल जाएगा बाढ़ आपदा वाला, जो अभी तक नहीं मिला। आई मीन आज 15 तारीख है जी। तो आप भी जनता से वादा ही करेंगे या फिर कुछ काम भी होगा? नहीं, मैं तो जनता से आज तक पूरे फील्ड में वादा नहीं किया हूँ। उन्होंने मुझे भरोसा दिया, मैं भी उनको भरोसा दिया हूँ कि एक बार, हर बार हम लोगों ने रहा क्या बोलते जाहिलों के साथ, इस बार कम से कम शिक्षा का सम्मान करें आप लोग और शिक्षित प्रतिनिधि को चुनें। और इस बार अगर आप शिक्षित प्रतिनिधि को लाते हैं तो आपका जो भी ये है कष्ट में है, यानी कि हम लोग जो भी जूझ रहे हैं, कोशिश रहेगी हमारी कि उसको दूर करें। वादा करके नहीं आया हूँ मगर उस पर खरा उतरूँगा। उन लोगों का जो मांग है उस पर मैं खरा उतरूँगा। ये मैं अपने दिल से ये कहता हूँ कि मैं उस पर वादा उतरूँगा। उन लोगों के वादे पे कभी ये नहीं होगी। क्या कुछ जनता के लिए करेंगे आप? अब वो तो जीत के बाद मालूम पड़ेगा। जनता का जो भी कमी है, अगर जनता मुझे चुन के लाती है तो मैं जनता को चुन लूँगा। ये तो जनता को मुझ पे विश्वास है, मुझे जनता पे विश्वास है। तो जैसा कि अभी हम मुखिया प्रतिनिधि जो हमारे समाज सेवी द्वालम यहाँ पे मौजूद हैं, हमने इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि हमारे पंचायत में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको नज़रअंदाज किया गया है और 2 वार्ड हैं जिनको बाढ़ घोषित नहीं किया गया, जबकि वहाँ बाढ़ की समस्याएं थी, पानी बहुत काफ़ी लगा हुआ था। उसके बावजूद इस दोनों पंचायतों को बाढ़ घोषित नहीं किया गया, जिससे लोग काफ़ी नाराज़ हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर द्वालम ने नज़र डाली है। तो इसी तरह की कमियां हैं पंचायत में जिनको लेकर के द्वालम इस बार चुनावी मैदान में है और इनकी पत्नी जो कि मुखिया उम्मीदवार हैं। हर खबर से जुड़ने के लिए आप देखते रहें आईना बिहार न्यूज़। धन्यवाद।